अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इफ बाय सब्सटीट्यूटिंग द नंबर x अप्रोचेस इनटू अ फंक्शन वी गेट 0 by 0 फॉर्म, देन वी इवेल्युएट द लिमिट एज फॉलोज। यानी अगर हम जो लिमिट दी है जैसे x अप्रोचेस 2 या x अप्रोचेस a, जो भी हमें लिमिट दी है, अगर वो लिमिट हम फंक्शन में पुट करें और हमारे पास जो रिजल्ट है वो उस फॉर्म में आए कि ऊपर भी 0 आ जाए, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 0 आते हैं, तो हमारे पास जो लिमिट है वो फॉलोइंग तरीके से, यानी नीचे में मेथड बताया हुआ है उसके जरिए इवेल्युएट होगी, यानी उसके जरिए हम फाइंड आउट करेंगे कि लिमिट कैसे फाइंड करनी है। वी सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स ऑफ मेकिंग पॉसिबल फैक्टर इफ एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर। यानी हमारे पास जो अलजेब्राइक टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसको हम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर कोई फैक्टर्स बन सकते हैं, जितने फैक्टर्स बनते हैं बना सकते हैं, उसको हम फिर क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। जो बाकी हमारे पास फंक्शन बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद, उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट पुट करेंगे। अब हमारे पास उससे कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दिस मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लिमिट। जो नीचे हमारे पास टॉपिक है उसमें यही मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। लिमिट x approaches a, x to raise power n minus a to raise power n divided by x minus a is equal to n into a to raise power n minus n। यानी हमारे पास x to raise power n minus a to raise power n divided by x minus a है। अगर आप देखो इसमें a पुट कर दो आप, तो ये a n minus a, यानी a to raise power n minus a to raise power n, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे a और माइनस a, ये भी खत्म हो जाएगा, ये 0 by 0 फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह की फॉर्म में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद कैंसिल आउट करेंगे, जो फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होता है। उसके बाद जो हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद पार्ट बचेगा उसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे। जैसे अगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 के लिए हम ले लेते हैं x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये फैक्टर्स बन गए। x माइनस ए से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस ए। अब यहाँ अगर हम फॉर एग्जांपल लिमिट हमारे पास है, हम 2 पर a पर चेक करें लिमिट, तो यहाँ पर a प्लस ए 2a आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट देखो ना, a अगर हम a पुट कर देते हैं, लिमिट हम a पर ले रहे हैं, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है या डिनोमिनेटर में भी, ऊपर न्यूमरेटर में ही फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद नीचे से उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर नीचे भी हमारे पास बड़ा कोई फंक्शन दिया हुआ तो उसके भी फैक्टर्स बनते हैं, तो हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हम कैंसिल आउट करने के बाद फिर उसमें जो लिमिट की वैल्यू है वो पुट करेंगे, और उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारे पास लिमिट का आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर n है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a, अगर यहाँ पर हम x की जगह a पुट कर दें, वी गेट 0 by 0 फॉर्म। ये a टू रेज पावर n माइनस a टू रेज पावर n खत्म हो जाएगा, नीचे a माइनस a वो भी खत्म हो जाएगा, यानी 0 रह जाएगा, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 रह जाएगा। सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलोज। तो हम फैक्टर्स बना लेंगे न्यूमरेटर के। x n माइनस a n जो होता है उसका अगर हम फैक्टर बनाए तो हमारे पास बनता है x माइनस a इंटू एक्स टू रेज पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू रेज पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर टू रेज पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन a टू रेज पावर n माइनस 1। यानी हमारे पास अगर x की कुछ भी पावर है तो हम पहले क्या करेंगे, x टू रेज पावर n माइनस a टू रेज पावर n वाले फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन है तो सबसे पहले तो x माइनस से सेपरेट हो जाता है, ये इसकी जनरल फॉर्म दी गई उन्होंने। फिर उसके बाद क्या होता है, x की जो एक सेपरेट हो गया है तो बाकी n माइनस 1 से स्टार्ट होगा, x जो है वो n माइनस 1 से स्टार्ट होगा और वहां पर a की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब a हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा और x की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी n माइनस 1 से n माइनस 2, n माइनस 2 से यहाँ पर n माइनस 3 आएगा, सॉरी n माइनस 1 है, x माइनस n माइनस 2 है तो यहाँ पे n माइनस 3 आएगा। x की जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी और a की पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे a की पावर 0 है, ये a की पावर 1 आ गई, a की पावर 2 आ गई, अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1 आ गई। ये जनरल फॉर्म है। अगर आप देखो n की जगह अगर हम 2 पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस से 2 माइनस 1, आपके पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, प्लस a आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा a, x की जगह हम पुट कर n की जगह अगर हम पुट कर देंगे 2 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे बस a रह जाएगा, x प्लस a रह जाएगा। आप चाहो तो अब ये डायरेक्टली अब बस 2 स्टेप्स आएंगे ना। अगर आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करते हो तो यहाँ 3 है, ये मिस्टेक है, 3 माइनस नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास। कभी भी पावर क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे इसमें,
तो यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से 2 टर्म्स ले सकते हो या फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म भी ले सकते हो। यहाँ पे 2 - 1 1 x आ जाएगा और यहाँ से 2 - 1 a आ जाएगी। तो फर्स्ट और लास्ट भी क्योंकि 2 ही टर्म्स हैं, जब पावर 2 है तो हमारे पास इसमें 2 टर्म्स ही आएंगी। जब एक x³ - a³ होगा तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म्स आएंगे। जब x4 - a4 होगा तो फिर तब हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला गिवन होता है। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, x - a x⁴n - n प्लस a इंटू x⁴n - 2 प्लस a स्क्वायर x⁴n - 3 अप टू सो ऑन a⁴n - 1। ये हमने सारा पुट कर दिया। पुट करने के बाद नीचे और ऊपर से जो है जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से x - a था कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये फैक्टर बच जाएगा। यहाँ पर भी a नहीं आना, यहाँ पे a नहीं आएगा। और यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। अब लिमिट हमने इसी पे अप्लाई करनी है, x⁴n प्लस a इंटू x⁴n - 2 अप टू सो ऑन a⁴n - ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में हमने ऊपर भी पढ़ा, जब हम लिमिट पुट कैसे करते हैं, हम x में सिर्फ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। a जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम या कोई भी नंबर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और लिमिट जो है वो अगर x पर है तो सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स पे लगाएंगे जहां x गिवन है। जैसे इस पे तो x की जगह a आ जाएगा, यहाँ a x की जगह a आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह a आ जाएगा अप टू सो ऑन n - 1। तो अभी an - 1 है, a डॉट a अगर आप इसको ऐड कर लो, इसकी पावर a की पावर 1 है और यहाँ n - 2 है, 1 प्लस n - 2 तो आ जाएगा n - 1 2 और ये n - 3 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे n - 3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा n - 1 और लास्ट वाली भी n - 1 है। अभी कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, क्योंकि अगर आप देखो अगर स्क्वायर होता है तो 2 आते हैं, x प्लस a, क्यूब है तो 3 आते हैं। अगर हमारे पास पावर n है तो ये भी n टाइम्स ही आएंगे। तो यहाँ पे n टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको यानी हम एक ही चीज n टाइम्स ऐड होती है। जैसे अगर आपके पास a है 5 टाइम्स तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a वो 5a होता है। यहाँ पर हमारे पास अगर ये n टाइम्स है तो वो n टाइम्स a n - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर हमारे पास n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। अभी तो हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ा ना, अगर n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है तो हमारे पास आ जाएगा xn - an डिवाइड बाय x - a। नेगेटिव का मतलब है कोई पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस का साइन है। जैसे -3 है, 3 पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव नंबर है। -7 है, 7 पॉजिटिव नंबर है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कह देते हैं n जो है वो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या, वो किसी पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ n की जगह हम -m पुट कर देंगे, -m पुट कर दिया। अब इस ऊपर वाले को हम अलग सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर है ना xm - am। अगर xm को मैं नीचे ले जाऊँ डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में, यानी पॉजिटिव अगर मैं m करना चाहूँ तो ये xm को हम लिख सकते हैं 1/x⁴m। जब नीचे न्यूमरेटर में होता है कोई चीज और डिनोमिनेटर में जाती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये xm नेगेटिव था, इसको हम 1 के नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस am को a⁴ -m था, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 से डिवाइड कर देंगे 1 to 2। अब ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो xm और am आएगा। यहाँ पर आ जाएगा am माइनस xm, जो चीज मिसिंग होती है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर am एलसीएम जो था वो xm और am, एलसीएम में से हमारे पास am मिसिंग है तो am ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर मिसिंग है am तो ऊपर am मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ xm मिसिंग है तो xm ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी हमें यहाँ पर भी x पहले था, ऊपर पहले क्वेश्चन जो हम पहले जो उसकी केस की वहां पर भी x पहले था, तो इसको भी हम x को पहले ले आते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, -x⁴m माइनस a⁴m आ जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा और ये जो डिवीजन वाला है वो ये 7 आ जाएगा और ये x - a आ जाएगा। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, जहां जहां x है वहां हमने a पुट करना है। यहाँ पर भी a आ जाएगा, a⁴m यहाँ a⁴m या आपके पास आ जाएगा xm माइनस am डिवाइड बाय x माइनस a। यहाँ तो हम लिमिट पुट कर देंगे। अब ये जो था ना x⁴n माइनस x a⁴n डिवाइड बाय x ओवर, इसका आंसर हम निकाल चुके केस 1 में।
केस 1 में जो हमने सॉल्व किया था, हमने क्या निकाला था इसका आंसर, n इंटू ए टू रेस पावर n माइनस 1। यानी अगर हमारे पास ये फॉर्म है x टू रेस पावर n माइनस ए टू रेस पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए, अगर हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर हमारे पास निकल चुका है n इंटू ए टू रेस पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पर हम देखें, अब तो यहाँ पर m तो नंबर पॉजिटिव था, पहले जो नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देख लो x टू रेस पावर m माइनस ए टू रेस पावर m डिवाइड बाय x माइनस, ये वही फॉर्म बन गई जो हमारे पास अभी पॉजिटिव वाली फॉर्म थी। नेगेटिव नंबर तब बन रहा था जब इस m के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इस m के साथ कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव वाले केस में हम पढ़ चुके हैं, अगर x n माइनस ए एन डिवाइड बाई एक्स माइनस, यानी एक्स पावर n माइनस ए टू रेस पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो होता है n a n माइनस 1। यहाँ पे m है तो m a m टू रेस पावर m माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ इसमें अगर हम a टू रेस a पुट कर दें तो ये आ जाएगा a टू रेस पावर m a टू रेस पावर m, ये 2 टाइम्स a टू रेस पावर m बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a टू रेस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे m की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a टू रेस पावर 2m, m प्लस m a टू रेस पावर 2m आ जाएगी। a टू 2m को हम ऊपर जाके क्या करेंगे, 2m ऊपर चला जाएगा और इस पावर्स को हम कर लेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, m आ जाएगा और ये आपके पास 2m वाली वैल्यू आ जाएगी। उसको आपने जब आप लिखोगे तो आपके पास माइनस m a माइनस m माइनस 1 आ जाएगा। टोटल आंसर आपके पास, अब m जो था वो माइनस m जो था वो किसके इक्वल था, n के इक्वल। अब माइनस m की जगह आप n की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा n a n माइनस 1। यानी अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी और नेगेटिव वैल्यू हो तब भी आपके पास जो है लिमिट का आंसर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह की फॉर्म में हो कि न्यूमरेटर का आप फैक्टर्स बना के डिनोमिनेटर के फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा n a n माइनस 1, n a टू रेस पावर n माइनस 1 आएगा। अगर आपके पास लास्ट वाला सवाल था जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस वाली फॉर्म में अगर आप देखो तो x आपके पास जो n है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जो n है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें n की जगह 2a 2 माइनस 1, तो यह देगा 2a 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2a आंसर आपके पास टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और फॉर्म में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ जिसकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, 1 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर रूट आ जाएगी। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 वी हैव 0 0 फॉर्म, यानी अगर हम x की जगह 0 पुट करें यहाँ पर भी तो हमारे पास 0 0 फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे आपके पास 0 a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट वो भी 0 और नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये वाला फैक्टर एक फैक्टर स्क्वायर रूट माइनस दूसरा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे कॉन्जुगेट लेके, यानी हमारे पास अगर ये नंबर है तो उसको साथ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव लगा के वो नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आप a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा, a स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो ये a आ जाएगा, डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस ए, ये हमारे पास आ गया। अब प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ x, ऊपर x और नीचे x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। अब x की जगह हम लिमिट 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट a आ जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट। लिमिट, कुछ हमें फंक्शन दिए हुए और उनकी लिमिट्स दी हुई है एक्स पर, तो हमने उस पूरे फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करनी है। एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा। अब हमें नजर आ रहा है ऊपर वाला नीचे वाला दोनों फैक्टराइज हो सकते हैं। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फैक्टर खुल सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए वाली फॉर्म में। नीचे से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, वो कॉमन निकल जाएगा। अब ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली 1 पुट करते हो तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 और यहाँ भी 1 माइनस 1, ये ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 0/0 फॉर्म है, तो उसको हमें फैक्टर ही करना पड़ेगा। फैक्टर करने के बाद कैंसिल आउट करेंगे,
कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर x प्लस a और नीचे रह जाएगा x। अब आप 1 पुट करो तो यहाँ पास 1 + 1 और नीचे 1 आ जाएगा, टोटल आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। जब हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास फंक्शन 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म में ना आए, तो जितना पॉसिबल हो सकता है हम चाहे कैंसिल आउट करें या कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करके उसको अनडिफाइंड या 0/0 फॉर्म नहीं होने देते। अब यहाँ पे हमारे पास है x - 3 डिवाइड बाय √x - √3। अगर यहाँ पर आप x की जगह 3 पुट कर दो ऊपर नीचे, ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब एक हमने जो एग्जांपल सेकंड वाली पढ़ी है, यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा था सेकंड जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी, तो सेकंड टाइप के हमारे पास फंक्शन थे इस तरह के, जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन थे। स्क्वायर रूट था माइनस थी, दूसरी स्क्वायर रूट थी, या स्क्वायर रूट होगा प्लस और सेकंड स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह के फंक्शन में हमने क्या करना है, उस स्क्वायर रूट वाले जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है उसको हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। या फिर आप यहाँ पर आसान तरीका है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तब भी आपके पास ठीक किएगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास x - 3 है तो आप क्या कर सकते हो, x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले सकते हो। x पे स्क्वायर रूट भी ले लो और x पे स्क्वायर भी ले लो, 3 पर भी स्क्वायर रूट भी ले लो और 3 पर स्क्वायर भी ले लो। तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक दफा आपके पास स्क्वायर रूट x + 3 प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा। माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर रूट प्लस 3। अब आपने x की जगह 3 पुट कर दिया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है लिमिट्स, वो है लिमिट्स एट इंफिनिटी। वी हैव स्टडीड दैट द लिमिट्स ऑफ फंक्शन f(x), g(x), f(x) यानी f(x) है, f(x) और g(x) का प्रोडक्ट है, f(x) डिवाइड बाय g(x) है। व्हेन x अप्रोचेस c, यानी हमारे पास जो x है वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहा होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द लिमिट ऑफ फंक्शन इफ c अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी। हमारे पास जैसे यहाँ पर था 3 को अप्रोच कर रहा था, 1 को अप्रोच कर रहा था, वो किसी एक फिक्स नंबर को अप्रोच कर रहा था। लेकिन अगर हमारे पास जो c जो फंक्शन x है वो किसी नंबर को अप्रोच ना करे बल्कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो फिर क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हमारे पास था 1/2, 1/2, 1/4, 1/2, पहले 1 भी ले लेते हैं, 1, ये 1/1 वाली फॉर्म आ जाएगी, 1/1, 1/2, 1/4 अप टू 1। ये हमारे पास अगर हम इसको बढ़ाते जाएं 1/1 का आंसर हमारे पास आता है 1, 1/2 का आंसर हमारे पास आता है 0.5, 1/4 का आंसर जो होता है वो हमारे पास 0.25। यानी नंबर जो आंसर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 1 से आधा रह गया। अब 1/2 का जो आंसर था वो 1/4 में उससे भी आधा रह जाएगा। दिस फंक्शन यानी हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/x when x is not equal to 0, यानी नीचे हमारे पास 0 नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। द फंक्शन हैज प्रॉपर्टी दैट वैल्यू ऑफ f(x) कैन बी made as close as we please to 0 when the number x is sufficiently large। जैसे जैसे हमारे पास x बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास 1/x जो होगा, यानी जो डिवीजन यानी जो हमारे पास क्वोशिएंट से आंसर आ रहा है वो 0 को क्लोज होता जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। ये मैंने पहले भी जब ये हमने टॉपिक पढ़ा था बताया था, नेगेटिव आंसर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर कहीं भी माइनस का साइन नहीं है। माइनस का साइन होता तब हमारे पास नेगेटिव नंबर आता, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। और नेगेटिव के नंबर के बाद जो सबसे स्मॉल नंबर होता है वो 0 होता है। तो ये 0 को अप्रोच कर, अगर आप देखो 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, तो ये 0 से क्लोज होता जा रहा है। ये नेगेटिव नहीं आ सकता और सबसे लास्ट लिमिट ये आ सकती है 0। तो जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू बड़ी होती जाती है वैसे वैसे हमारे पास टोटल जो आंसर है वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देता है। दिस फंक्शन हैज अ प्रॉपर्टी दैट वैल्यू ऑफ x कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज। यानी एज वी प्लीज का मतलब है जितना हम चाहें, जितना हम नंबर n यानी नीचे वाले नंबर को बड़ा करते जाएंगे उतनी ही हमारे पास जो ये वैल्यू है वो 0 से क्लोज होता जाएगी। तो हम जितना हम चाहें उसको हम 0 से क्लोज कर सकते हैं, x को सफिशिएंटली लार्ज चूज कर करके। वी एक्सप्रेस दिस फिनोमेना बाय राइटिंग लिमिट x अप्रोचेस
इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x की अप्रोच करिए इन्फिनिटी को तो 1/x 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है लिमिट एज x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें। दिस टाइप ऑफ लिमिट्स आर हैंडल्ड इन द सेम वे एज लिमिट एज x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये लिमिट्स होती है वैसी हैंडल होती है जैसे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आता है। अब इन्फिनिटी हमने फॉर एग्जाम्पल बड़ा नंबर हमने यहाँ पुट करना है, -2, -4, -6, -8 हमने यहाँ पुट करना है, तो नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव साइन कॉमन, क्योंकि -1 है, -1 अगर हम कॉमन भी ले लें तो लिमिट जो थी 1/x का जो आंसर है वो तो हमारे पास 0 को क्लोज करेंगे ना। तो ये अगर हम एक 10 मिनट के लिए इस नेगेटिव को छोड़ भी दे तो 1/x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। पॉजिटिव के लिए आप समझ लो वो पॉजिटिव साइड से 0 को पास आ रहा है, यानी हमारे पास जो नंबर है वो इस तरह से बड़े से छोटा, यानी आपके पास था 1 था, 1 के बाद आपके पास 0.5 आया, करते करते आपके पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 तक आ रहा होगा, 0 को अप्रोच करोगा। अगर 0 को अप्रोच करोगा, अगर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है तब भी वो 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड से। जैसे आपके पास -1 है, -0.5 है, फिर उसके बाद -0.25 है, -0.25, इस तरह करते करते भी 0 को आएगा। यानी जहां अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी ले तो वो 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएगा। अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो सबसे जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, यानी 1 से भी काफी, 1 तो हमने ऐसे एग्जाम्पल समझने के लिए लिया था, वो सबसे मैक्सिमम हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। और जो नेगेटिव इन्फिनिटी है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हमारे पास क्या होगा, जब आपके पास 1/x x का अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो हमारे पास नंबर पॉजिटिव सबसे मैक्सिमम नंबर से वो 0 की तरफ, 0 को अप्रोच कर रहा है। जब हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है तो हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 को अप्रोच कर रहा है। आंसर दोनों में 0 आएंगे, वो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ से 0 से आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है, चाहे हमारे पास लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, 1/x जो है वो दोनों इन्फिनिटी से आपके पास 0 को ही अप्रोच करेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, फंक्शन 1/x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। और x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का जो है फंक्शन वो अनडिफाइंड हो जाता है। लास्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट p be a positive rational number if xp is defined, then limit x approaches positive infinity 8 divided by x to raise power p is equal to 0 and limit a divided by x to raise power p is equal to 0। यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी पर और नेगेटिव इन्फिनिटी पर हमारे पास दोनों पर यही फंक्शन जो है a डिवाइड बाय x टू द पावर p, दोनों का आंसर जो है वो 0 है। अब इसको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी होता है उसका आंसर हमेशा जो होता है वो 0 के ही इक्वल होता है। ऊपर आपके पास चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास नीचे वेरिएबल है और उस वेरिएबल का आंसर इन्फिनिटी है, चाहे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी से फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो आंसर होता है वो 0 को ही अप्रोच कर रहा होता है। यहाँ से ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रहा होता है, यहाँ से स्मॉलेस्ट से वो ग्रेटेस्ट की तरफ आ रहा होता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर होता है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है। ऊपर उससे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक, क्योंकि कांस्टेंट है, हमने लिमिट में पढ़ा था कि हम अगर c और xn है तो हम c को या कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, हम x वाली चीज पर, जो x वाली टर्म है उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इस a को अगर हम बाहर भी निकाल लें और 1/xp का आंसर जो है वो अगर 0 के इक्वल आता है तो a उससे मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 हो जाएगा। तो a तो वैसे ही कांस्टेंट है, वो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं। बाकी 1/x टू द पावर p का आंसर अगर 0 है तो a उससे मल्टीप्लाई होकर खुद ब खुद 0 हो जाएगा। xp जो है पावर कोई भी पावर हो सकती है, नंबर में हो सकती है, मतलब 1 2 3 फॉर्म में हो सकती है, आपके पास स्क्वायर रूट वाली 1/2 वाली फॉर्म में हो सकती है। उसका भी आंसर आप जब x इंफिनिटी है तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी की पावर
चाहे वो ग्रेटर पॉजिटिव वाली पावर ले लो या आपके पास इंफिनिटी की कोई भी पावर, यानी एक्स यहाँ पर अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी रहता है उसकी कोई भी पावर हो, आंसर जो होगा वो हमारे पास इंफिनिटी ही आएगा। और समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो चाहे आपके पास a डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर p हो या a डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर p, पॉजिटिव इंफिनिटी के साथ हो या नेगेटिव इंफिनिटी के साथ हो, दोनों का ही आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल वही बता दें, 6 डिवाइड बाई एक्स क्यूब भी जो है उसकी लिमिट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे तब भी 0 होगी। लिमिट अगर हमारे पास -5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स, यानी डिवीजन में स्क्वायर एक्स है ना, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल आपके पास ऊपर कोई नंबर होता तो आप एक्स वाली फॉर्म में, तो आप कुछ कैंसिल आउट करके कुछ ट्राई करके उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही एक्स क्यूब है, ये खत्म भी नहीं हो सकता, कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता डिवाइड से। और यहाँ पर आपने पुट भी इन्फिनिटी करना है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 ही आएगा। यहाँ पर भी एक केस है, अगर आप नीचे इन्फिनिटी पुट करोगे, क्योंकि ऊपर तो कोई एक्स नहीं है जहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, नीचे आपने पुट करना ही है इन्फिनिटी, और वो समथिंग ओवर इन्फिनिटी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों के साथ ही 0 हो जाता है। और बाकी जो नंबर बचा है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 हो जाएगा। इसी तरह -5 ये इक्वल टू 0 आ गया। 1 और x टू रेज पावर 1/5, यानी अगर आप 5th रूट आ जाती है आपके पास तो आप उसको 1/5 वाली स्क्वायर रूट का 1/2 वाली फॉर्म में ले सकते हो, तो 5th रूट को 1/5 वाली फॉर्म में ले सकते हो, तो वो भी आपके पास इक्वल टू 0 ही आएगा। यानी अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और वो वेरिएबल चाहे पॉजिटिव को अप्रोच कराओ या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ, तो हमारे पास आंसर जो होता है वो इक्वल टू 0 ही आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब नेक्स्ट हमने इन्फिनिटी पर इवेल्युएट करनी लिमिट्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स हम इसके सॉल्व करेंगे।